हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। युवाओं के लिए अच्छी खबर, 8 मार्च को पीटी, मई में मुख्य परीक्षा प्रस्तावित, जेपीएससी जल्द जारी कर सकता है विज्ञापन। सिविल सेवा के 142 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा रेगुलर परीक्षा 2025 के तहत 142 नियमित पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने जेपीएससी को नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया है। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा पीटी 8 मार्च 2026 को प्रस्तावित है। वही मुख्य परीक्षा 2, 3 और 4 मई 2026 को आयोजित करने का प्रस्ताव है। परीक्षा की तिथियों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा का आयोजन कार्मिक विभाग द्वारा भेजे गए अधियाचना के आधार पर किया जाएगा। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के तहत झारखंड प्रशासनिक सेवा के 28 पद, पुलिस सेवा के 42 पद, जिला समाहर्ता के 2 पद, प्रोबेशन अधिकारी के 4 पद, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के 3 पद, सहायक निदेशक नियोजन के 2 पद, सहायक नगर आयुक्त के 10 पद और सूचना सेवा के 6 पद शामिल हैं। इसके अलावा अन्य सेवाओं के पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पर राज्यपाल की मुहर, अब नहीं चलेगी कोचिंग संस्थानों की मनमानी। तो झारखंड विधानसभा द्वारा पारित झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। लोक भवन से मिली जानकारी के अनुसार यह विधेयक राज्य में कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण, नियंत्रण, विनियमन तथा न्यूनतम मानकों के निर्धारण का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के हितों की रक्षा, कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। यह बिल अगस्त 2025 में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और इसमें फीस तय करने, शिक्षक तैनाती और छात्रों की सुरक्षा के कड़े प्रावधान हैं। राज्य में कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने और छात्रों की हितों की रक्षा के लिए यह लाया गया एक कानून है, जिसके तहत 50 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों के लिए बैंक गारंटी, अलग रजिस्ट्रेशन, नियामक समितियों का गठन, शिक्षक छात्र अनुपात और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जैसी शर्तें शामिल हैं। इस बिल के पास होने के बाद यह साफ हो गया है कि इसके माध्यम से कोचिंग संस्थानों पर अब लगाम लगेगा। इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह के भीतर या सरकार की ओर से तय समय सीमा के भीतर कोचिंग संचालकों को वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। इस अधिनियम में कोचिंग सेंटर द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहली बार अपराध करने पर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसके बाद पंजीकरण रद्द किया जाएगा। रेलवे ने नहीं मानी मांग तो कोयला लोडिंग होगी ठप। पाकुड़ में झामों ने पत्थर लोडिंग बंद को दिया समर्थन। 5वें दिन भी पत्थर ढुलाई रही बंद। पाकुड़ और साहिबगंज में रेलवे की विभिन्न समस्याओं को लेकर पत्थर व्यवसायियों द्वारा 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन रेलवे रैक में पत्थर लोडिंग बंद कर दी गई है। इस बंदी के 5वें दिन पत्थर ढुलाई पूरी तरह से ठप रही। राज्य की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस बंदी का समर्थन करते हुए घोषणा की है। जेएमएम का कहना है कि यदि रेलवे अधिकारियों ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 24 जनवरी से पाकुड़ जिले की अमड़ापाड़ा प्रखंड से कोयला लोडिंग भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा के आह्वान पर लिट्टीपाड़ा विधानसभा के विधायक हेमलाल मुर्मू और महेशपुर विधानसभा के विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने कोयला ढुलाई बंद करने की घोषणा की। पंकज मिश्रा ने आरोप लगाया है कि रेलवे का इरादा यहां एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को बंद करके केवल मालगाड़ियां चलाना है। पटना और दिल्ली जाने के लिए ट्रेनें उपलब्ध नहीं हैं और कई ट्रेनें इन दोनों स्टेशनों पर बिना रुके गुजर जाती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि रेलवे की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आम जनता इस आंदोलन के साथ है। अडानी कोल परियोजना जन सुनवाई में ग्रामीणों का उग्र विरोध। हजारीबाग के बड़कागांव में लोगों ने किया हंगामा, तोड़फोड़, पुलिस बल तैनात। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में मंगलवार को अडानी कोल खनन परियोजना की पर्यावरण जन सुनवाई में सैकड़ों ग्रामीणों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित इस जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने हंगामा किया। कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। जन सुनवाई शुरू होने से पहले ही गोंदलपुरा, गाली,
लाहे और फुलांग बलोदर गांव के ग्रामीणों ने परियोजना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम को बाधित कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने टेंट, कुर्सियों और अन्य व्यवस्थाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कुछ लोगों के साथ मारपीट की भी सूचना है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि अडानी कोल परियोजना से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि, जंगल और पारंपरिक आजीविका पर गंभीर खतरा है। इसी कारण वे लंबे समय से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई और परियोजना को गांव तथा भविष्य के लिए विनाशकारी बताया। इधर गोंदलपुरा गांव के ग्रामीण कृष्ण कुमार राणा ने कहा है कि ग्रामीण किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे और ऐसी जनसुनवाई का लगातार विरोध करते रहेंगे। टेक महिंद्रा ने झारखंड में एआई, डेटा सेंटर व इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में निवेश का रखा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन और झारखंड सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को साहिल धवन, हेड एंड प्रेसिडेंट IMEA डिवीजन टेक महिंद्रा ने टेक महिंद्रा लाउंज में आमंत्रित किया। इस अवसर पर झारखंड में IT और डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक के दौरान टेक महिंद्रा ने झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव रखा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि झारखंड शीघ्र ही ऊर्जा सरप्लस राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। AI एवं डेटा सेंटर जैसी उन्नत तकनीक संरचनाओं को बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे में टेक महिंद्रा अंडरग्राउंड एनर्जी स्टोरेज सहित उन्नत ऊर्जा समाधान विकसित करने में राज्य सरकार के साथ सहयोग कर सकती है। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दिल्ली से लेकर रांची तक जश्न। प्रदेश कार्यालय में जमकर हुई आतिशबाजी, बटी मिठाइयां। नितिन नवीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे। बीजेपी में नए युग की शुरुआत के रूप में इसे माना जा रहा है। इधर भाजपा की कमान संभालने की खुशी में दिल्ली से लेकर रांची तक में जश्न का दौर मंगलवार को दिन भर चलता रहा। भाजपा कार्यकर्ता और नेता उत्साहित होकर न केवल आतिशबाजी की बल्कि लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। प्रदेश भाजपा में मंगलवार शाम जमकर आतिशबाजी हुई। भाजपा नेता रमेश सिंह के नेतृत्व में लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मौके पर भाजपा नेता रमेश सिंह ने कहा है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। इस दौरान पार्टी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय के समक्ष उपस्थित थे। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने मंगलवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर आदित्य साहू ने कहा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी। धनबाद में ट्रैक्टर की चपेट में आया छात्र, बड़ा अंबोना में 13 वर्षीय छात्र की मौत। स्कूल से घर लौटते वक्त हुआ हादसा। धनबाद जिला के बड़ा अंबोना में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक सरकारी स्कूल के छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान अंबोना स्थित सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्र मोहम्मद साहिल अंसारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद साहिल अंसारी स्कूल में टिफिन समय साइकिल से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान सड़क पर तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल छात्र को उठाया और इलाज के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने छात्र की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद बड़ा अंबोना छात्र में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झारखंड में धीरे धीरे बढ़ रहा अधिकतम व न्यूनतम पारा, 26 जनवरी तक शीतलहर की संभावना नहीं। झारखंड में धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य में अधिकतम तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 11.9 से 8.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 32 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान खुंटी में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं इसके अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। IMD की माने तो 26 जनवरी तक राज्य में शीतलहर चलने की संभावना नहीं है। रांची के आसपास के क्षेत्रों में आज 21 जनवरी को अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
धनबाद में मेयर सीट अनारक्षित करने पर दलित समाज में उबाल। 22 जनवरी को महाधरना व अधिकार रैली। धनबाद नगर निगम के चुनाव में मेयर का पद अनारक्षित किए जाने के खिलाफ अनुसूचित जाति दलित समाज ने कड़ा विरोध जताया है। दलित संगठनों ने मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में राज्य सरकार के फैसले को सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया। इसके विरोध में दलित संगठनों ने 22 जनवरी को रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना व दलित अधिकार रैली के आयोजन की घोषणा की। शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान ने कहा है कि उन्होंने नवंबर 2025 में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में उल्लेख किया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 2 लाख है। ऐसे में नगर निगम के मेयर पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेयर सीट को अनारक्षित करना संविधान के समानता, प्रतिनिधित्व व सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। दलित संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि यह आंदोलन केवल धनबाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे झारखंड के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई है। शांतिपूर्ण तरीके से अपने संविधान अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लातेहार में पैदल चल रही थी बच्ची, अचानक गिरी और हो गई मौत। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के हेबना गांव में मंगलवार को एक बच्ची की अचानक मौत हो गई। मृत बच्ची की पहचान गांव के लखन गंजू की 12 वर्षीय बेटी नैना कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार बच्ची घर के बाहर पैदल चल रही थी। इसी दौरान वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बच्ची के बेहोश होने से घर में अफरा तफरी मच गई। परिजन आनन फानन में उसे इलाज के लिए बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अशोक कुमार ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर अशोक कुमार ने बच्ची को हार्ट अटैक आने की आशंका जताई है। बच्ची की अचानक मौत से गांव का माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रांची के रिहायशी इलाके में घुसा लकड़बग्घा, स्कूल के स्टोर रूम से वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर सिल्ली थाना क्षेत्र में एक लकड़बग्घा के रिहायशी इलाके में घुसने से अफरा तफरी मच गई। लकड़बग्घे को इधर उधर दौड़ता भागता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और लकड़बग्घे को पतराहातू गांव स्थित एक सरकारी स्कूल के स्टोर रूम से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। रांची के डीएफओ श्रीकांत ने बताया है कि लकड़बग्घा पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे ओरमांझी स्थित बिरसा मुंडा चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया है। उसकी रिहायशी इलाके में घुसने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम को लगाया गया। इस दौरान वो एक स्कूल के स्टोर रूम में घुस गया था। उसे पकड़ने के लिए केज लाया गया। इस दौरान वहां भारी भीड़ जुट गई थी। राहत की बात यह है कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। साथ ही लकड़बग्घा भी पूरी तरह से सुरक्षित है। 2 किलो पैंगोलिन खाल के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख रुपए, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वन विभाग की टीम ने वन्य जीव के अंगों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस क्रम में लातेहार से एक महिला तस्कर छोटी देवी बतातकला लातेहार को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 2 किलो प्रतिबंधित पैंगोलिन की खाल बरामद की गई। बरामद खाल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसकी जानकारी रेंजर नंद कुमार महतो ने दी। उन्होंने बताया कि डीएफओ को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला पेंगोलिन की खाल के साथ तस्करी करने वाली है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने छापामारी अभियान चलाया और शहर के केसवर आहर के पास से महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। रांची के काठीटाण चौराहा बंद किए जाने से व्यापारियों में आक्रोश। आज 21 जनवरी को काठीटाण बंद का ऐलान। प्रशासन द्वारा काठीटाण चौराहा पर बैरिकेडिंग लगाकर मार्ग बंद किए जाने के विरोध में रातू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आक्रोश है। लंबे समय से चौराहा बंद रहने से परेशान व्यापारियों का गुस्सा अब सड़कों पर आ गया है। मंगलवार शाम में सैकड़ों दुकानदारों ने काठीटाण चौराहा से मां काली मंदिर तक मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रातू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने घूम घूमकर 21 जनवरी को काठीटाण बंद का ऐलान किया है। मशाल जुलूस के दौरान हाथों में मशाल लिए व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा है कि चौराहा बंद होने से व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। इसका सीधा असर छोटे दुकानदारों, ठेला खोमचे वालों पर पड़ गया है। इसके साथ ही स्थानीय ग्राहकों पर पड़ रहा है, जिससे रोजी रोटी पर संकट आ गया है। चैम्बर के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने बिना व्यापारियों से कोई बातचीत किए चौराहा बंद कर दिया। उन्होंने मांग की है कि काठीटाण चौराहा अभिलंब खोला जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
जामताड़ा में विद्यालय के पास 3 साइबर ठग गिरफ्तार। 8 साल से कर रहे थे ठगी। एसपी को मैनुअल और तकनीकी सूचना पर मिली सफलता। जामताड़ा पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कसियाटांड़ के पास से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी स्कूल के पास बैठकर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। एसपी राजकुमार मेहता को गुप्त सूचना मिली थी कि कसियाटांड़ स्थित सिनबर झाड़ी के पास कुछ लोग साइबर ठगी कर रहे हैं। यह जानकारी एसपी को मैनुअल और तकनीकी दोनों माध्यमों से प्राप्त हुई। इसके बाद एसपी ने साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसने मौके पर पहुंचकर तीनों अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान हातिम अंसारी 35 वर्षीय, विनोद मंडल 42 वर्षीय और नजरुल अंसारी 30 वर्षीय के रूप में हुई है। इनके पास से 7 फर्जी मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये अपराधी पिछले 8 वर्षों से साइबर ठगी में संलिप्त थे। रांची में बिल्डर से 5 करोड़ की मांगी रंगदारी, जान से मारने की धमकी। रांची के अरगोड़ा अशोक आश्रम के समीप रहने वाले बिल्डर राफे कमाल से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रकम नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोप तौसीफ, नईम, बादशाह और आसिफ पर लगे हैं। राफे ने चारों के विरुद्ध अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। राफे ने पुलिस को बताया कि 6 जनवरी को जब वह अपने पंडरा स्थित प्लॉट पर गया था तो वहां पर मुझे राहुल दुबे और अमन साहू गैंग के लोगों द्वारा काम करने की बात कहकर उन्हें भगा दिया। मौजूदा लोगों ने उन्हें धमकी दी है कि अगर वह जमीन नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी दौरान 11 जनवरी को उन्हें रात में एक व्यक्ति ने उनके मोबाइल पर मैसेज किया, जिसमें लिखा था कि वह राहुल गैंग का प्रकाश शुक्ला है, 5 करोड़ रुपए रंगदारी दो, नहीं तो उसी जमीन पर दफना देंगे। इसी क्रम में 17 जनवरी को उनके भाई का भी वीडियो बनाकर रैकी की जा रही थी। लातेहार में सर्वे कंपनी के लोगों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत हुआ माहौल। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसादोन गांव पहुंचे एलएलसी कंपनी के पदाधिकारियों और कर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। लगभग 2 घंटे बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कंपनी के लोग ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त हुए और सकुशल गांव से बाहर निकल सके। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा के कंपनी गांव में आकर भोले भाले ग्रामीणों को ठगने का प्रयास कर रही है। यदि कंपनी के लोग बिना अनुमति के दोबारा गाँव में आए तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसादोन गाँव में कोयला खनन के लिए भारत सरकार की एक कंपनी को अनुमति मिली है, लेकिन यहां के ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। हालांकि कंपनी के द्वारा अलग अलग सहयोगी कंपनी के माध्यम से सर्वे का कार्य शुरू हुआ है। इसी बीच कंपनी के कुछ लोग कंबल लेकर वितरण के लिए गांव में पहुंचे थे। ग्रामीणों को जैसे ही इसकी भनक लगी वैसे ही ग्रामीण उग्र हो गए और अधिकारी और कर्मियों को चारों ओर से घेर लिया। ग्रामीणों में इस बात की नाराजगी थी कि कंपनी के लोग बिना ग्राम सभा की अनुमति के गाँव में पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों को लालच देकर जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर ग्रामीण काफी उग्र हो गए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कंपनी के लोग यहां बिना ग्राम सभा की अनुमति के सर्वे का कार्य करने आए थे। दावोस में कल्पना सोरेन और अपोलो हॉस्पिटल की एमडी सुनीता रेड्डी के बीच अहम मुलाकात। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान स्विट्जरलैंड के दावोस में विधायक कल्पना सोरेन ने अपोलो हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीता रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान हेल्थ केयर सेक्टर में संभावनाओं, महिला नेतृत्व और सामाजिक रूप से समावेशी विकास जैसे विषयों पर विचार साझा किए गए। दावोस में इस बार झारखंड की उपस्थिति सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला उद्यमिता और नेतृत्व जैसे अहम मुद्दों पर राज्य की स्पष्ट सोच को वैश्विक मंच पर रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सत्रों में जो मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा ले रही हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में झारखंड सरकार की मजबूत पहल के तौर पर देखा जा रहा है। रांची के कांटाटोली नाला में बहे 2 मासूम, मां ने जान पर खेलकर एक को बचाया, दूसरे की तलाश जारी। रांची के सदर थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी में मंगलवार को घर के बाहर खेल रहे 2 मासूम बच्चे अनियंत्रित होकर गहरे नाले में गिर गए। पानी का बहाव तेज होने के कारण दोनों बच्चे तेजी से बहने लगे। जैसे ही बच्चों की मां की नजर डूबते हुए बच्चों पर पड़ी, उन्होंने बिना एक पल गवाए उफनते नाले में छलांग लगा दी। साहस का परिचय देते हुए मां ने एक बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि पानी की रफ्तार इतनी अधिक थी कि दूसरा बच्चा उनकी पकड़ से छूटकर आगे भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचित किया गया। यह नाला आगे चलकर स्वर्णरेखा नदी जो है नामकुम में जाकर मिलता है। प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत तलाश शुरू किया और उसे खोजने का प्रयास लगातार जारी है।
चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाने से परिवार HIV पॉजिटिव, दंपत्ति और बच्चा संक्रमित, सदर अस्पताल के ब्लड बैंक स्टाफ पर लगाया आरोप। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से कथित रूप से संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के बाद एक ही परिवार के 3 सदस्य, पति पत्नी और उनका बच्चा HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार जनवरी 2023 में महिला की पहली डिलीवरी चाईबासा सदर अस्पताल में सीजेरियन ऑपरेशन के जरिए हुई थी। प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने के कारण अस्पताल के ब्लड बैंक से उसे रक्त चढ़ाया गया था। परिवार का आरोप है कि उसी समय महिला को संक्रमित रक्त दिया गया, जिसके कारण पूरा परिवार बाद में संक्रमण की चपेट में आ गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब जून 2025 में महिला दूसरी बार गर्भवती हुई। नियमित जांच के दौरान उसकी रिपोर्ट HIV पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद जब पति की जांच कराई गई तो वह भी संक्रमित निकला। 2 जनवरी 2026 को महिला ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। इसी बीच जब उसका बड़ा बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो उसकी जांच कराई गई तो वह भी HIV पॉजिटिव पाया गया, जिससे पूरा परिवार टूट गया है। दावोस में झारखंड का महिला केंद्रित विकास मॉडल पेश, कल्पना सोरेन ने रखे विचार। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक के दौरान झारखंड सरकार की ओर से झारखंड पवेलियन में एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला अधिकारिता वर्टिकल के सहयोग से हुआ। चर्चा का विषय महिला उद्यमिता, विकास को गति देना और सतत अर्थव्यवस्था का निर्माण रहा। कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा के सदस्य और महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष कल्पना मुर्मू सोरेन ने झारखंड के महिला केंद्रित विकास विजन को वैश्विक मंच पर साझा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास मॉडल आदिवासी और स्वदेशी मूल्यों पर आधारित है, जहां जल, जंगल और जमीन के साथ संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि संरक्षण और जिम्मेदारी का है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि आदिवासी और ग्रामीण महिलाएं लंबे समय से परिवार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को संभालती आ रही हैं। उन्होंने महिलाओं के अदृश्य श्रम को समाज और अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव बताते हुए उसे उचित पहचान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड का दृष्टिकोण केवल योजनाओं तक सीमित नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा, आत्मनिर्भरता और अवसरों को मजबूत करने पर केंद्रित है। झारखंड के 1315 वन रक्षी को जल्द मिलेगी पदोन्नति, विभाग ने तैयार की सूची। झारखंड सरकार वन विभाग में कार्यरत 1315 वन रक्षियों को जल्द पदोन्नति देने जा रही है। वन विभाग ने पदोन्नति सूची तैयार कर ली है और विभागीय मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही अधिसूचना जारी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद सूची को अंतिम स्वीकृति मिल सकती है। राज्य में वनों की सुरक्षा के लिए कुल 3883 वन रक्षियों के पद सृजित किए गए थे। वर्ष 2014 में इनमें से 1315 पद समाप्त कर प्रधान वनरक्षी का नया पद सृजित किया गया। हालांकि लंबे समय तक पदोन्नति नियमावली के अभाव में वन रक्षियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2024 में वन रक्षियों की पदोन्नति नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। इसके बाद वन विभाग ने समयबद्ध पदोन्नति प्रक्रिया पर तेजी से काम शुरू किया। नियमावली के अनुसार 8 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले वन रक्षी पदोन्नति के पात्र होते हैं। वर्तमान में राज्य में लगभग 1600 वन रक्षी कार्यरत हैं, जिनमें से 1315 वन रक्षियों ने 8 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है। ऐसे में सभी वन रक्षियों को प्रधान वन रक्षी के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। रांची में खंभे से बांधकर कुत्ते को पीट कर मार डाला, थाना में शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी। धुरवा थाना क्षेत्र के सालीमार बाजार के पास एक कुत्ते को पीटकर मार डाला गया। कुछ युवकों ने एक कुत्ते को बिजली के पोल से बांधकर उसे डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने धुरवा थाना में इसकी शिकायत की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन और शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीपू सिंह को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिग को अवरुद्ध किया है। पुलिस ने कुत्ते के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैक की 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 24 फरवरी को 8वीं की परीक्षा होगी, वहीं 25 से 27 फरवरी को 11वीं की और 28 फरवरी व 1 मार्च को 9वीं की परीक्षा होगी। सभी परीक्षाएं ओएमआर सीट पर होगी। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी को पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी व अतिरिक्त भाषा विषय में से कोई एक विषय और दूसरी पाली में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी।
OMR सीट पर होने वाली यह परीक्षा 50-50 अंकों की होगी। 100 अंकों का जो है आंतरिक मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा। वही 14 फरवरी से जैक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे। वही आंतरिक मूल्यांकन के अंक 26 फरवरी से 10 मार्च तक अपलोड किए जाएंगे। वही 11वीं की परीक्षा 25 से 27 फरवरी तक होगी। इसमें 5 विषयों की परीक्षा होगी। 4 में पास होना जरूरी है। हर विषय में 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और विषयवार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन +2 स्कूल व कॉलेज स्तर पर किया जाएगा। वही 16 फरवरी से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। 9वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी व 1 मार्च को होगी। देवघर के बाबा मंदिर में बसंत पंचमी पर VIP व VVIP दर्शन पर रोक। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में बसंत पंचमी पर VIP, VVIP व आउट ऑफ टर्न दर्शन पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह रोक लगा दी है, ताकि आम श्रद्धालुओं को जलार्पण में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पहले की तरह बसंत पंचमी पर 600 रुपये शुल्क देकर शीघ्र दर्शनम की सुविधा दी गई है। बसंत पंचमी के दिन 23 जनवरी को बाबा मंदिर का पट सुबह 3:05 पर खोल दिया जाएगा। डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने श्रद्धालुओं से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है, ताकि किसी को भी किसी तरह की असुविधा न हो। कोडरमा में 3 वर्षीय बिरहोर बच्ची 4 माह से लापता। परिजन वापसी की आस में पड़ोस के बच्चे के साथ खेलने गई पर वापस नहीं लौटी। कोडरमा जिले से एक 3 वर्षीय बिरहोर बच्ची पिछले 4 माह से लापता है। मरकच्चो थाना क्षेत्र के बरियारडी स्थित बिरहोर कॉलोनी की यह बच्ची 4 सितंबर से नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्ची का नाम सुमन बिरहोर है। उसके पिता बबलू बिरहोर ने बताया कि 4 सितंबर की सुबह करीब 9:30 बजे सुमन पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बरियारडी चौक की ओर गई थी। लगभग 1 घंटे बाद उसके साथ गए सभी बच्चे घर लौट आए, लेकिन सुमन वापस नहीं आई। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजनों ने बरियारडी चौक, आसपास के क्षेत्रों, कुआं और तालाबों में बच्ची की खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद पिता बबलू बिरहोर ने मरकच्चो थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। 4 महीने बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस लगातार बच्ची को सकुशल बरामद करने के लिए छापेमारी कर रही है। राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला NSUI प्रतिनिधिमंडल। OBC छात्रवृत्ति के मुद्दे से कराया अवगत। राज्य में OBC छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की लंबित राशि और विश्वविद्यालयों में उत्पन्न शैक्षणिक व प्रशासनिक समस्याओं को लेकर मंगलवार को NSUI झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने संतोष गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर राज्य के करीब 4.5 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से सीधे प्रभावित होने की जानकारी दी। छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी के कारण विद्यार्थियों की फीस, परीक्षा फॉर्म, हॉस्टल, अध्ययन सामग्री तथा नियमित पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे लगभग 4.5 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में है। संकेत सुमन ने बताया है कि यह मुद्दे छात्रों के न्याय एवं अधिकार से जुड़ा है। सुमन ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि मामले में उचित हस्तक्षेप एवं त्वरित कदम उठाकर छात्रों के भविष्य को बचाया जाए। साथ ही विश्वविद्यालयों में जो शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे भी अविलंब ठीक कराने के लिए आवश्यक पहल की जाए। चतरा में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 3 युवक गंभीर रूप से घायल, एक की हालत नाजुक। हजारीबाग रेफर। चतरा जिले के पथलगड्डा थाना क्षेत्र में नोन गांव मोड़ के पास 2 तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तत्काल हजारीबाग रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सिमरिया थाना क्षेत्र के सोहर गांव निवासी अर्जुन भुइयां और रंजीत भुइयां बलबल मेले से लौट रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे गिद्दौर के तिलैया निवासी विनोद गंजू की बाइक से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक को भारी नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि एक युवक की पैर की हड्डी टूट गई, जबकि दूसरे के सिर में अंदरूनी चोट लगी है। तीसरे युवक के हाथ, पैर और जांघ की हड्डियां कई जगह टूट गई है। विनोद गंजू के साथ बाइक पर सवार एक छोटी बच्ची इस दुर्घटना में पूरी तरह से सुरक्षित है। इधर हादसे की सूचना मिलते ही पथलगड्डा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया है। चंपाई सोरेन ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को दी शुभकामनाएं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। पूर्व सीएम ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर एक युवा एवं ऊर्जावान अध्यक्ष की नियुक्ति से पार्टी का सांगठनिक ढांचा और अधिक सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष होने जा रहे पश्चिम बंगाल, असम एवं केरल समेत अन्य राज्यों के चुनाव में भी भाजपा का विजयी अभियान जारी रहेगा।
गिरिडीह में 3 कपड़ा दुकानों में लाखों की संपत्ति चोरी, छत के रास्ते घुसे चोर, नकदी और कीमती सामान ले गए, रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग। गिरिडीह शहर के कालीबाड़ी चौक पर सोमवार रात चोरों ने एक साथ 3 कपड़ा दुकानों को निशाना बनाया। इस घटना से बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। चोर कालीबाड़ी चौक स्थित गोविंद टेक्सटाइल, केके फैशन और आरसी ट्रेडर्स फैमिली स्टोर में देर रात घुसे। चोरों ने दुकान के पीछे की ओर और छत की खिड़की व दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर गले में रखी नगद और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। इसके अलावा आसपास की कई अन्य दुकानों में भी चोरी का प्रयास किया गया, हालांकि वहां चोरों को सफलता नहीं मिली। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। दुकानों में सामान बिखरा हुआ था और खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे। एक साथ 3 दुकानों में हुई चोरी से स्थानीय व्यवसायियों ने रात्रि गश्ती बढ़ाने और बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। धनबाद पुलिस ने भोपाल से साइबर ठग को किया गिरफ्तार, डिजिटल अरेस्ट कर 10,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। धनबाद साइबर क्राइम थाना ने डिजिटल अरेस्ट कर 10,50,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से पकड़े गए आरोपी की पहचान अरुण अहिरवार 26 वर्षीय के रूप में हुई है। वह जो विदिशा जिले का स्थायी निवासी है और वर्तमान में भोपाल में रह रहा था। यह मामला 8 जनवरी 2026 का है। टुंडी थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी 73 वर्षीय सेबेस्टियन होरो को अज्ञात साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया था। कॉल करने वालों ने खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताया और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर कुल 10,50,000 रुपए विभिन्न फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान और बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई की। इसी के तहत पुलिस टीम ने भोपाल पहुंचकर खाताधारक आरोपी अरुण अहिरवार को गिरफ्तार किया। जैक बोर्ड परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू, प्रशासनिक तैयारी पूरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राज्य भर के स्कूलों में परीक्षा को लेकर माहौल पूरी तरह से बन चुका है। लाखों छात्र छात्राएं मैट्रिक की तैयारी में जुटे हुए हैं। परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जैक 10वीं बोर्ड की लिखित परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस वर्ष भी मैट्रिक परीक्षा एक ही पाली में संपन्न होगी। सभी विषयों की परीक्षा सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएगी। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परिषद का कहना है कि यह अतिरिक्त समय छात्रों को मानसिक रूप से प्रश्नों को समझने और बेहतर तरीके से उत्तर लिखने में सहायक होगा। बोकारो में स्कूल बस ने राहगीर को कुचलकर मारा, बच्चों की चिंता किए बगैर ड्राइवर ने हाई स्पीड में दौड़ाई गाड़ी। बोकारो जिला में बच्चों से भरी एक स्कूल बस ने सड़क पर चलते हुए एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारने के बाद कुचलते हुए आगे निकल गई। इस दुर्घटना के बाद घबराहट में ड्राइवर ने काफी तेजी से स्कूल बस को भगाते हुए स्कूल कैंपस तक पहुंचा दिया। गनीमत रहा कि बस में बैठे दर्जनों बच्चों की जिंदगी सुरक्षित रही और कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं हुई। हालांकि इस दौरान जो बस में बैठे बच्चों की चीख पुकार मच गई। बोकारो सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सूर्य मंदिर के पास स्थित सड़क पर एक अज्ञात स्कूल बस के द्वारा सड़क पर चल रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 49 वर्षीय हजारीबाग रोड के रहने वाले धनेश्वर यादव की मौके पर ही मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्कूल बस में बच्चे सवार थे। हादसे में जो शख्स मारा गया है वो झोपड़ी में रहकर अपने और अपने पूरे परिवार का पेट पालता था। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे सेक्टर 4 थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि अज्ञात स्कूल बस के द्वारा टक्कर मारी गई है, जिस कारण मौत हुई है। बस स्कूल की थी या पता लग चुका है, लेकिन बस किस स्कूल का है और इसका नंबर क्या है या पता लगाने में जुटे हुए हैं। धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज में बवाल, छात्राओं को धमकाने का आरोप। धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज के बाहर मंगलवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के दौरान छात्राओं की समस्याओं की जानकारी मिली। इस पर आयसा जिला कमेटी की टीम ने कॉलेज की प्राचार्य सहित शिक्षकों से बातचीत की। आयसा नेताओं का आरोप है कि बातचीत के दौरान प्राचार्य ने सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया, वीडियो क्लिप को भी बेबुनियाद व मनगढ़ंत करार दिया। छात्र नेताओं का कहना है कि टीम के वहां से बाहर निकल
निकलते ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। प्राचार्य ने शिक्षकों के साथ मिलकर छात्राओं को धमकाना शुरू कर दिया। कहा है कि परीक्षा में फेल कर दूंगी, तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी। ऐसा नेताओं का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, जिसे प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा गया है। इस पूरी घटना को गंभीर बताते हुए आयसा जिला कमेटी ने BBMKU के DSW को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच व त्वरित कार्रवाई की मांग की। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कॉलेज प्रशासन की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो कॉलेज के खिलाफ आंदोलन छिड़ा जाएगा। रामगढ़ के गोला में अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त, 1500 किलो जावा महुआ व 70 लीटर शराब नष्ट। रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश के आलोक में उत्पाद विभाग की टीम ने गोला थाना क्षेत्र के कामता गांव में अवैध शराब के धंधे के खिलाफ सघन कार्रवाई की। इस दौरान कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त की गई। भट्टियों से करीब 1500 किलो जावा महुआ व 70 लीटर महुआ शराब जब्त कर उसे नष्ट कर दिया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के धंधे में लिप्त कामता गांव निवासी अनुज साव, टिंकू साव, गुजरा उर्फ गुलशन साव, बीतन साव, खकुआ साव, जगदम्बा साव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी फरार हैं। छापामारी अभियान में उत्पाद अवर निरीक्षक जो कांग्रेस कुमार व विभाग के पुलिस जवान शामिल थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।